नमस्ते दोस्तों, मैं सोमनाथ पगार आप सबका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूजीसी नेट की एग्जाम देने के लिए कैंडिडेट को एनटीए नेट की वेबसाइट पर लॉगिन करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने पड़ते हैं और ये सब होने के बाद कैंडिडेट अपना कंफर्मेशन पेज प्रिंट कर सकता है। ये सब इंफॉर्मेशन, ये सब इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ब्राउजर में हम टाइप करेंगे एनटीए नेट ugcnet.nta.nic.in। ये लिंक पर हम क्लिक करेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की वेबसाइट है। ये होम पेज आप देख रहे हैं। यहाँ पर करंट इवेंट्स में ये सब नोटिसेस है। दोस्तों, हम क्लिक करेंगे फिल एप्लीकेशन फॉर्म ये नाम पर। स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए कुछ स्टेप्स है, जैसे कि अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना है। अपलोड स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर। स्कैन फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। लास्ट में पे एग्जामिनेशन फी और अंत में आपको एग्जामिनेशन फी पे करनी है। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन ये नाम पर हमको क्लिक करना है। ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स साइन इन, मतलब जिन कैंडिडेट्स का, जिन विद्यार्थियों का, जिन परीक्षार्थियों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो कैंडिडेट्स यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन ये सब एंटर करके यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है, कुछ प्रोसीजर है, ये आपको पढ़नी है, समझ लेनी है। डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ये नाम पर क्लिक करके आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपको पढ़ना है ताकि आप एप्लीकेशन ठीक से कर सके। ये इंस्ट्रक्शंस हम पढ़ेंगे। प्लीज रीड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिलिंग शुरू करने से पहले आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके केयरफुली पढ़ना है। कैंडिडेट्स शुड अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट। ये ऑफिशियल वेबसाइट थ्रू कैंडिडेट को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस दी गई है। जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़, ओबीसी जिनके पास नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट इनके लिए 500 रुपीज़ है। एससी एसटी और पर्सन विथ डिसेबिलिटी और ट्रांसजेंडर उनके लिए 250 रुपीज़ फीस है। सर्विस चार्जेस एंड जीएसटी विल बी चार्ज एक्स्ट्रा बाय बैंक, मतलब कुछ सर्विस चार्ज और जीएसटी लगेगी, वो एक्स्ट्रा पे करनी होंगी। एप्लीकेशन प्रोसीजर 3 सिंपल स्टेप्स टू बी फॉलोड टू अप्लाई ऑनलाइन। एक कुछ सिंपल स्टेप्स है, ये आपको फॉलो करनी है। स्टेप 1, रजिस्टर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपका जो एप्लीकेशन नंबर ऑनलाइन जनरेट होगा उसको आपको नोट करके रखना है। द कैंडिडेट शुड सप्लाई ऑल द डिटेल्स व्हाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू क्रिएट पासवर्ड एंड चूज सिक्योरिटी क्वेश्चंस एंड एंटर हिज और हर आंसर। कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त सब डिटेल्स एंटर करने हैं, जहाँ पर उसको पासवर्ड क्रिएट करना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करना है और वो क्वेश्चन का आंसर भी एंटर करना है। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द पर्सनल डिटेल्स एप्लीकेशन नंबर विल बी जनरेटेड। ये सब पर्सनल डिटेल्स फिल करने के बाद एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा एंड इट विल बी यूज्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग स्टेप्स ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड विल आल्सो बी रिक्वायर्ड फॉर ऑल फ्यूचर करस्पॉन्डेंस। ये एप्लीकेशन नंबर कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यूजफुल रहेगा और फ्यूचर करस्पॉन्डेंस के लिए भी ये जरूरी है। फॉर सब्सिक्वेंट लॉगिन कैंडिडेट विल बी एबल टू लॉग इन डायरेक्टली विद द रिस्पेक्टिव सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर एंड क्रिएटेड पासवर्ड। बाद में भी जब कैंडिडेट को लॉग इन करना होगा तो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करके वो लॉग इन कर सकता है। Complete the application form. Candidate can log in with the system generated application number and created password for completing the application form. कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने के लिए ये सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करना होगा। अपलोड स्कैन इमेजेस ऑफ कैंडिडेट फोटोग्राफ एंड कैंडिडेट सिग्नेचर। कैंडिडेट को बाद में अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। The photographs should be recent and colored or black and white but clear contrast।
कैंडिडेट का फोटोग्राफ कलर भी चलेगा, ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा, लेकिन वो क्लियर कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए और वो रिसेंट वाला फोटोग्राफ होना चाहिए। स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन जेपीजी फॉर्मेट। ये स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। साइज ऑफ स्कैन फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 10 to 200 KB। ये कैंडिडेट का फोटोग्राफ 10 to 200 KB के बीच में उसकी साइज होनी चाहिए। साइज ऑफ स्कैन सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 4 to 30 KB और कैंडिडेट की सिग्नेचर 4 to 30 KB के बीच में उसकी साइज होनी चाहिए। नोट, अपलोड द करेक्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एज द फैसिलिटी फॉर करेक्शन विल नॉट बी गिवन। मतलब कैंडिडेट को करेक्ट अपना ही फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करनी है। बाद में फोटोग्राफ और सिग्नेचर रिप्लेस करने के लिए, करेक्ट करने के लिए कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। पे एग्जामिनेशन फी बाय डेबिट और क्रेडिट कार्ड और यूपीआई और नेट बैंकिंग और पेटीएम। द कैंडिडेट हैज टू सिलेक्ट डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और यूपीआई और नेट बैंकिंग और पेटीएम ऑप्शन टू पे द एप्लीकेशन फी। मतलब कैंडिडेट ये यूपीआई या फोन पे या क्रेडिट कार्ड यूज करके अपनी एप्लीकेशन फी पे कर सकता है। एंड फॉलो द ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस टू कंप्लीट द पेमेंट ऑफ फी। जो ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन यहाँ पर होंगे वो उसको फॉलो करने होंगे। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट कैंडिडेट विल बी एबल टू प्रिंट द कंफर्मेशन पेज। जैसे कैंडिडेट का पेमेंट सक्सेस हो जाता है वो कंफर्मेशन पेज प्रिंट कर सकता है। इन केस द कंफर्मेशन पेज इज नॉट जनरेटेड after payment of fee, then the transaction is cancelled. The candidates have to approach the concerned bank for refund of amount. अगर कैंडिडेट का पेमेंट होने के बाद भी कंफर्मेशन पेज अगर जनरेट नहीं होता है तो कैंडिडेट को अपने बैंक में रिफंड के लिए अप्रोच करना होगा। However, the candidate has to make another payment or transaction in case the confirmation page is not generated. अगर कंफर्मेशन पेज जनरेट नहीं होता तो उसके लिए कैंडिडेट को अनदर पेमेंट करना होगा। These steps can be done together or separately also। मतलब ये जो steps है ये आप एक साथ कर सकते हैं या फिर 1 by 1 भी कर सकते हैं। हर बार आपको लॉगिन करना होगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस अबाउट पासवर्ड, आपको यहाँ पर पासवर्ड कैसे सेट करना है उसके बारे में ये इंस्ट्रक्शंस है। ड्यूरिंग ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू चूज पासवर्ड एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड इट्स आंसर। ये ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के वक्त कैंडिडेट को पासवर्ड चूज करना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करना है और उसका आंसर एंटर करना है। कैंडिडेट इज एडवाइज टू रिकॉर्ड और रिमेंबर देयर पासवर्ड फॉर ऑल फ्यूचर लॉगिन्स। बाद में लॉगिन करने के लिए कैंडिडेट को अपना पासवर्ड रिकॉर्ड करके रखना है, नोट करके रखना है। द पासवर्ड मस्ट बी एज पर द फॉलोइंग पासवर्ड पॉलिसी। मतलब ये जो पासवर्ड की पॉलिसी है उसके हिसाब से पासवर्ड होना चाहिए। For subsequent logins, candidate will be able to log in directly with their respect to system generated application number and the chosen password. Candidate system generated application number और password enter करके login कर सकता है। Candidate is advised not to disclose or share their password with anybody. Neither NTA nor NIC will be responsible for violation or misuse of the password of a candidate. कैंडिडेट अपना पासवर्ड किसी को डिस्क्लोज ना करे। अगर मिसयूज होता है तो उसके लिए एनटीए और एनआईसी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। कैंडिडेट कैन चेंज हिज और हर पासवर्ड आफ्टर लॉगिन इफ डिजायर्ड। अगर अपना पासवर्ड कैंडिडेट चेंज करना चाहता है तो लॉगिन करने के बाद वो उसको चेंज कर सकता है। Candidate should remember to log out at the end of their session so that the particulars of the candidate cannot be tampered or modified by unauthorized person। काम होने के बाद या सेशन एंड होने के बाद कैंडिडेट को लॉग आउट करना होगा ताकि ये कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन को कोई अनऑथराइज पर्सन टैम्पर ना करे। हाउ टू रिसेट योर पासवर्ड, द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल टू रिसेट पासवर्ड। अगर आपको पासवर्ड रिसेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। The application number printed on the computer generated confirmation page must be mentioned in all such correspondence। मतलब कैंडिडेट को किसी भी करस्पॉन्डेंस में एप्लीकेशन नंबर है उसको मेंशन करना है। It is therefore essential to note down the application number printed on the confirmation page। ये confirmation page पे जो एप्लीकेशन नंबर है ये आपको नोट करके रखना है। यहाँ पर इस स्क्वायर में आपको टिक करना होगा। I have downloaded information bulletin, read and understood all the instructions therein as well as those mentioned above and filling up the online application form accordingly। मतलब कैंडिडेट ने इंफॉर्मेशन ब्रोचर डाउनलोड करके पढ़ लिया है और उसके हिसाब से ये सब पढ़ने के बाद कैंडिडेट यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में एनटीए वेबसाइट पर लॉगिन करके
एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए, कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो मैंने आपको समझाए, एक्सप्लेन किए। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको यूजफुल रहेगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखिए, लाइक शेयर करके कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।